हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए आज एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको घर में उपलब्ध एक बहुत ही साधारण जो मसाला है उससे आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, आप दवाइयाँ खा खा के बहुत थक गए हैं, अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं या आपको थायराइड बहुत परेशान कर रहा है, उस कंडीशन में आपके लिए ये बहुत ही अचूक नुस्खा है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप डेफिनेटली कंसीव करेंगे। ये बहुत ही प्राचीन समय से प्रयोग किया जाने वाला नुस्खा है और नेचुरोपैथी में तो ये बहुत ही सटीक है। तो अब आप बोलेंगे कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके घर में पाए जाने वाली दालचीनी बहुत ही फर्टिलिटी बूस्टर का काम करती है। तो आप इसको कैसे प्रयोग करें, आप इसकी कितनी मात्रा लें और आप इसको किस प्रकार से अपनी रूटीन में सेट करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्टिलिटी का इलाज करा-करा के थक गए हैं। बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ जब तक खाते हैं तब तक तो उनका सब कुछ सही चलता है। जैसे ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं उसके बाद वो पुराने रूटीन पे आ जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दवाइयाँ बंद कर लीजिए। बहुत से केस में ऐसा होता है कि दवाइयाँ खानी ही पड़ती है। लेकिन अगर आप ये घरेलू उपाय और जो इसको कि हम नेचुरोपैथिक में बहुत ही सटीक कह सकते हैं, अगर आप इसका उपयोग करेंगी तो आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और आप आई होप सो आप बहुत जल्दी कंसीव करेंगी। तो सबसे पहली बात तो क्या है, आपको दालचीनी की मात्रा कितनी लेनी है। तो आप देखिए, दालचीनी आप अपनी स्वेच्छा से कैसे भी ले सकती हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी की फॉर्म में ये बाजार में उपलब्ध होता है और अब तो ये चूर्ण में भी मिलने लगा है। तो आप इसको कैसे भी ले सकती। आप चाहें तो इसका चूर्ण घर पे ही बना सकती हैं या तो आप इसको मार्केट से भी परचेज़ कर सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको हमें करना क्या है इसके साथ में? तो देखिए, आप दालचीनी की चाय बनाइए और आप इसको दिन में कम से कम 3-4 बार आसानी से कंज़्यूम कर सकती हैं। अब इसकी चाय हमें कैसे बनाना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, आपको अगर 1 कप चाय आपको इसकी बनानी है, तो आपको कम से कम 1.5 कप पानी लेना है और आप इसको बॉयल होने के लिए रख दीजिए। बॉयल होने के बाद इसमें क्या करिए, आप एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसको आप उसमें ग्राइंड करके डाल दीजिए और उबलने दीजिए। जब अदरक का आपको कलर आने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी चुटकी से 2 चुटकी आपको दालचीनी का पाउडर है वो उसमें मिला देना है और पानी जो गर्म हो रहा था उसको बंद कर देना है। उसके बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद में क्या करना है कि आपको आपको अपने स्वाद को एनहांस करने के लिए आपको इसमें शहद मिलाना है। शहद मिला के और आप इसको पी सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खाली पेट इसको नहीं पीना है। आप जब भी इसका प्रयोग करें तो आप इसको खाना खाने के बाद करें या ब्रेकफ़ास्ट के बाद करें। आप इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है और आप इसको पीरियड्स के पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप कंसीव कर लेते हैं उसके बाद भी इसकी मात्रा को थोड़ा कम करके आसानी से पी सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, तो आप इसकी जो मात्रा है उसको कम से कर सकते हैं। जैसे कि 3-4 बार की जगह आप इसे 2 बार कर सकते हैं। किसी-किसी को शहद अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको ओनली अदरक और दालचीनी का जो चाय है, उसको भी पी सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। देखिए, ये पीसीओडी के पेशेंट के लिए बहुत ही रामबाण है कि पीसीओडी के पेशेंट में क्या होता है कि एग की क्वालिटी प्रभावित होती है। या तो उनके अंडे बनते ही नहीं हैं और बनते हैं, तो वो फर्टाइल नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप दालचीनी के चाय का प्रयोग करेंगी, तो ये पीसीओडी के पेशेंट के लिए बहुत ही अद्भुत फ़ायदे देता है। तो आप इसका प्रयोग करिए और आप बहुत जल्द से जल्द कंसीव करेंगी। तो आई होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उनको इनके इसके बेनिफिशियल फ़ायदे प्राप्त हो सकें। सो थैंक यू सो मच।